हेलो दोस्तों, तो IT मैट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने जो बात की थी वो एक्सेल के होम टैब के बारे में अपने स्टार्ट किया था, जिसमें अपने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर तक अपने कवर कर लिया था। तो इस पार्ट में जो अपन स्टार्ट करेंगे वो सेल से करेंगे और एडिटिंग के बारे में जानेंगे। स्टाइल्स के बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। इसका मैं अलग से एक पार्ट बनाऊंगा जिसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग को और फॉर्मेट टेबल वगैरह को थोड़ा डीप में समझाऊंगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसका काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ भी किया जाता है। तो इस वाले स्टाइल्स वाले पार्ट को अपन एक अलग से पार्ट में कवर करेंगे। तो अभी अपन बात करते हैं सेल्स और एडिटिंग के बारे में। सेल्स और एडिटिंग में कौन कौन से ऑप्शन से सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और कहाँ कहाँ पर इनको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल ग्रुप के बारे में। तो सेल ग्रुप बेसिकली नाम से पता चल रहा है सेल। तो हमारे जब लास्ट वीडियो में अपन बात की थी तो अपन ने जाना था कि जहाँ रो और कॉलम मिलते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, सेल। तो जैसे मेरा ये है कि सेल है, ये एक सेल है, तो पूरी की पूरी जो मेरी ये वर्कशीट है वो क्या है, किससे मिलके बनी है, सेल से मिलके बनी। कैसे मिलके बनी है, सेल से। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कोई भी एडिटिंग, कोई भी फॉर्मेटिंग वो किस में होगी, आपकी सेल के अंदर होगी। तो अगर मान लो मुझे कोई भी नया, जैसे मान लो अगर कोई भी क्या कहते हैं आपका सेल इंसर्ट करना है या कोई रो इंसर्ट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए जो भी ये इंसर्ट करनी है, डिलीट करनी है, किसी तरह की फॉर्मेटिंग करनी है, किस में करेंगे अपन, सेल ग्रुप के माध्यम से अपन इसमें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि सेल अगर अपने को इंसर्ट करना है तो देखो यहाँ सेल इंसर्ट करने के या डिलीट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले जैसे मान लो यहाँ पे मान लो मुझे कोई रो इंसर्ट करनी है, तो सबसे पहले मैं या रो या कॉलम जो भी अपन इंसर्ट, जैसे मान लो मुझे कॉलम इंसर्ट करना है पहले, तो मान लो यहाँ पे कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो सबसे पहले उस कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और जस्ट इंसर्ट पे क्लिक करूँगा उसके पास में। ठीक है, तो इसको थोड़ा तरीके से समझने के लिए जैसे मान लो कि हो क्या रहा है, क्योंकि ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कराना, तो सबसे पहले मैंने उसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट पे। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जब मैं कॉलम इंसर्ट कर रहा हूँ तो मैंने F सेलेक्ट किया, फिर कॉलम इंसर्ट किया, तो कॉलम इंसर्ट किस साइड हुआ, वो मेरे लेफ़्ट साइड इंसर्ट हुआ। किस साइड इंसर्ट हुआ, लेफ़्ट साइड। तभी मैंने दोनों कॉलम फिल करे थे। अब जैसे मान लो मैंने G को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इंसर्ट किया, तो आप देखेंगे F और H इसके बीच में नया कॉलम इंसर्ट हुआ है। तो यही चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि जब भी और ये एग्ज़ाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ भी है कि ऐसे डेटा दे रखा है और आप उसने बता रखा है कि मैंने क्या करा, हमने क्या करा, कोई भी कॉलम इंसर्ट किया, तो कॉलम किस साइड में इंसर्ट होगा, राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में, बॉटम में या टॉप में। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज हुए, क्योंकि उनको क्या लगता है कि सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो कॉलम किस साइड इंसर्ट होगा, सीधी साइड में, जबकि कॉलम इंसर्ट किस साइड होता है, आपका लेफ़्ट साइड में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है, इसी तरह से जैसे मान लो अगर आपको कोई डिलीट करना है कॉलम, तो आपको जस्ट राइट क्लिक करना है और डिलीट पे। अब जब डिलीट करोगे तब तो जो सेलेक्ट किया वही डिलीट होगा, पर जब आप इंसर्ट करोगे तो कौन सा होगा, जो भी आपने सेलेक्ट किया है कॉलम उसके लेफ़्ट साइड वाला। ठीक है, होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसी तरह से जब अपन रो इंसर्ट करते हैं तो जहाँ भी इंसर्ट करना है आप उस रो को सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे और जैसे आप इंसर्ट करोगे तो उसके जस्ट टॉप वाली आपकी सेलेक्ट मतलब इंसर्ट होगी रो, जस्ट जो भी आपने सेलेक्ट किया और इंसर्ट करोगे तो उसके जो आपने सेलेक्ट किए रो उसके जस्ट ऊपर की तरफ रो इंसर्ट होगी। तो आपको ध्यान रखना है जब भी अपन कॉलम इंसर्ट करते हैं वो किस साइड होगा, लेफ़्ट साइड में। रो इंसर्ट करेंगे तो कहाँ होगी, जस्ट टॉप में। आई होप आपको कंसेप्ट ये समझ में आया होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इंसर्ट करना और डिलीट करना है आसान चीज़, पर इसका जो लॉजिक है कि कॉलम किस साइड इंसर्ट होगा या रो किस तरफ इंसर्ट होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है और यहाँ पे कन्फ्यूज़न में आंसर गलत होता है। ठीक है, गलत कर जाता है बन जल्दबाजी में। तो ये हमारा था रो को किस तरह से इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा ये तो हमारा था लॉन्ग तरीका कि आपने उसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया। अब मान लो अगर आपको शॉर्टकट की के थ्रू करना है तो जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस यूज़ करोगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा, रो इंसर्ट, सॉरी कॉलम इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगर आपने अपने कॉलम सेलेक्ट किया तो इसी तरह आपको रो इंसर्ट करनी है, तो जैसे मान लो जिस भी रो में इंसर्ट करना है उसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जैसे आप करोगे
तो आपकी क्या हो जाएगी, रो इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह आपको डिलीट करना है तो जस्ट कंट्रोल और माइनस आपको प्रेस करना है, ठीक है। और कॉलम अगर आपको डिलीट करना है तो जैसे मान लो मुझे ये कॉलम डिलीट करना है तो उसको सिलेक्ट करके क्या करूँगा, कंट्रोल माइनस सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो जो इसकी शॉर्टकट की होती है वो मैं यहाँ एक बार आपको लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अपन शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ पे है ना। और अगर आपको डिलीट करना है, हटाना है, तो कंट्रोल प्लस माइनस, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, कुछ भी डिलीट करना हो उसके लिए, चाहे वो रो हो या कॉलम हो। और अगर आपको इंसर्ट करना है तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अगर आपको शॉर्टकट की के थ्रू करना है तो आप शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर आपको लंबा फॉर्मेट आजमाना है तो आप लंबे फॉर्मेट से भी उसको आप कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। इसके अलावा अब जो अपन बात करते हैं किसकी बात करेंगे, एडिटिंग की। एडिटिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो एडिटिंग ग्रुप की अपन बात करें तो एडिटिंग में सबसे ज़्यादा अभी अपन जो यूज़ करते हैं वो करते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर। उसके अलावा ऑटोसम भी है, ऑटोसम और फिल और क्लियर, इन 3 चीज़ों की बात अपन आगे करेंगे जब अपन फॉर्मूला टैब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसका एक्चुअल जो यूज़ है वहाँ भी ये रिपीट होगी चीज़। तो अपन फॉर्मूला के बारे में जब बात करेंगे तब वहाँ पे अपन ये तीनों चीज़ें कवर करेंगे, क्योंकि तीनों चीज़ें वहाँ भी है, ये ऑप्शन तीनों वहाँ पे मिलेंगे अपने को, ठीक है। तो अभी अपन बात करते हैं किसकी, सॉर्ट एंड फिल्टर की, ठीक है। तो सॉर्ट एंड फिल्टर क्या करता है, तो सॉर्ट क्या करेगा, आपके डेटा को एक तरीके से क्या करेगा, अरेंज करके, चाहे आप लोएस्ट टू हाईएस्ट कह सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो आपके डेटा को, ठीक है, या हाईएस्ट टू लोएस्ट कर सकते हो। इसके अलावा कस्टम सॉर्ट मतलब आप कलर्स के थ्रू भी सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, और अलग अलग ऑप्शंस के थ्रू भी आप उसको डेटा को क्या कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो। उसके अलावा फ़िल्टर क्या करेगा, आपके डेटा को फ़िल्टर करके देगा। पर इससे एक अच्छा ऑप्शन भी अपन आगे यूज़ करेंगे जिसका नाम है स्लाइजर, ठीक है। जब अपन पाइवट टेबल करेंगे नेक्स्ट इंसर्ट में, इंसर्ट टैब के बारे में बात करेंगे तो पाइवट टेबल के बारे में एक ऑप्शन आता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वहाँ पे फ़िल्टर के जैसे एक बहुत अच्छा ऑप्शन यूज़ आएगा स्लाइजर, जिसके बारे में वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉर्टिंग करता क्या है। तो जैसे मान लो मेरा डेटा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा उस रेंज को, यहाँ जाऊँगा और जैसे मान लो मैं स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, तो अभी स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट ही है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अगर मान लो मुझे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है, मतलब बड़ा पहले आ जाए और छोटा पहले बाद में चला जाए, ठीक है, तो इससे मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। अब कस्टम सॉर्ट क्या करेगा, तो ये कभी क्या पूछ रहा है, जैसे मान लो मैं डेटा ज़्यादा और मैं कम रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरे से पूछ रहा है कि आप जो सिलेक्शन है उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, नहीं बढ़ाना चाहते हैं, या कंटिन्यू जो भी सिलेक्टेड है उसी के अंदर ही आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं। तो मैं भी जो सिलेक्टेड है उसी में सॉर्टिंग करना चाहता हूँ, तो मैं कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन को सेलेक्ट करूँगा और सॉर्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मेरे से अलग अलग पूछ लेगा ऑप्शन कि आप किस तरीके से आप उसको देखना चाहते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट देखना चाहते हैं, लार्जेस्ट टू वैल्यू देखना चाहते हैं, क्या ऑर्डर देखना चाहते हैं, किसके बेसिस पे आप उसकी सॉर्टिंग करना चाहते हैं, लाइक कलर के बेस पे करना चाहते हैं या उसके वैल्यूज़ के बेस पे करना चाहते हैं, फॉन्ट के कलर के हिसाब से करते हैं, या कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन के बेस पे करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी कस्टम फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, उसको सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन फ़िल्टर की, ठीक है। तो फ़िल्टर क्या करेगा, हमारे डेटा को सॉर्ट करके वो फ़िल्टर करके बता देगा। तो जैसे ही इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ ताकि मेरा फ़िल्टर का आइकन यहाँ पे आ जाए, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया और जस्ट मैं फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे आपको एरो का निशान दिख रहा है। तो अब मैं फिर यहाँ क्या कर सकता हूँ, उसको देखो सॉर्टिंग का ऑप्शन यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ से वो सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जैसे मान लो मैं चाहता हूँ केवल 2, तो मैंने क्या कर दिया, 2 पे सेलेक्ट कर दिया, तो केवल 2 वाला डेटा मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा तो मतलब फिर आपका डेटा को क्या करेगा, फ़िल्टर करके दिखाएगा, क्या करेगा, डेटा को फ़िल्टर करके दिखाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करके इस पास वाली शीट में पेस्ट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। थोड़ा इसको नीचे करता हूँ एक बार, है ना। मान लो इसको मैं लिख दिया रैंक, कॉलम का नाम मैंने क्या दे दिया, रैंक दे दिया, उसको जस्ट एक बॉर्डर देता हूँ, थोड़ा सही लगेगा डेटा, ठीक है। अब मैं इस पर क्या चाहता हूँ, फ़िल्टर अप्लाई करना चाहता हूँ। पहले अपन एक तरीका देख लिया, जस्ट कॉलम को जहाँ भी आपको करना है उस पर सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके यहाँ जा करके आप उसको फ़िल्टर लगाओ। दूसरा तरीका जो है, आपको क्या करना है, उसको कॉलम को सेलेक्ट करना है, कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद में आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल दबाना है। तो आप देखोगे यहाँ पे आपका
फ़िल्टर का आइकन आ गया है। ठीक है, तो जो शॉर्टकट की है फ़िल्टर के लिए वो है Ctrl+Shift+N। ये आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि फ़िल्टर के लिए कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, या जनरल अपन जब प्रैक्टिकली इस चीज़ को एक्सेल पे काम करते हैं तो काफ़ी बार हमें फ़िल्टर यूज़ करने पड़ते हैं, तो बार बार अपन उसको सेलेक्ट करके यहाँ नहीं जा सकते। तो जितना हमारी डिपेंडेंसी हम शॉर्टकट कीज़ के ऊपर करेंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो Ctrl+Shift+L से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ़िल्टर का शॉर्टकट के यूज़ करके फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और जो भी हम फ़िल्टर है वो यूज़ करके यहाँ पे लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं थर्ड वाला डेटा देखना चाहता हूँ, केवल थर्ड वाला डेटा यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो उसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट फाइंड एंड सेलेक्ट की। तो जस्ट अपने से वर्ड में देखा था फाइंड, रिप्लेस, गो टू, सेम वही है। अब यहाँ पे गो टू स्पेशल क्या करेगा, अगर मान लो किसी आपको पर्टिकुलर कमेंट पे जाना है, कोई ब्लैंक वैल्यू वहाँ जाना है, या कहीं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जाना है, ठीक है, जैसे लास्ट सेल पे जाना, तो जस्ट सेलेक्ट कर दो, देखो कहाँ गया, लास्ट सेल पे। तो यहाँ अपने को ऑप्शंस मिल गए कि आप और कहाँ पर्टिकुलरली जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से आप सेलेक्ट करके डायरेक्ट जा सकते हो। कोई ब्लैंक वैल्यू है वहाँ जाना चाहते हो तो वो भी जा सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, यहाँ मेरी ब्लैंक वैल्यू है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ ब्लैंक वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ गया गो टू स्पेशल। अब किस पे जाना है अपने को, ब्लैंक्स पे, सेलेक्ट किया, तो ये देखो मेरा कौन सा सेलेक्ट हो गया, ब्लैंक्स। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह पे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर उसके अलावा फॉर्मूला और कमेंट्स के बारे में बाद में जानेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कॉन्स्टेंट्स और डेटा वैलिडेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन बाद में इस नेक्स्ट पार्ट्स में अपन जानते चलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।